बचपन का एक अलग ही चार्म होता था जब होमवर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था टीवी का रिमोट और स्कूल से आते ही सिर्फ एक ही आवाज़ होती थी, डोरेमोन, शिनचैन या टॉम एंड जेरी लगाओ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक एपिक टीयर लिस्ट हमारे बचपन के उन कार्टून की जो सिर्फ शोज नहीं, इमोशंस थे। हम कैटेगराइज करेंगे इन्हें एस टीयर से लेकर सी टीयर तक बेस्ड ऑन उनका इम्पैक्ट, नॉस्टैल्जिया, स्टोरी टेलिंग और हमारे दिल में उनकी जगह। तो सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि ये राइड होने वाली है फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी। Let's go. Let's go. Oh my God, I'm doing it. तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टीयर लिस्ट के नाम बताना चाहूँगा। तो सबसे ऊपर वाली टीयर लिस्ट का नाम है स्पाइडरमैन, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि स्पाइडरमैन के कोई बोल सकता है क्या? दूसरे टीयर का नाम है Hey, that's pretty good. तीसरी का नाम है ओके ओके और चौथे का नाम है आई डोंट नो, I don't know. क्योंकि मैंने ये देखा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टीयर लिस्ट को और इसमें सबसे पहला नाम आता है बेन 10 का। तो ऑब्वियसली बिना कुछ सोचे समझे मैं इसको डालना चाहूँगा सबसे ऊपर स्पाइडरमैन वाली टीयर में। मुझे याद है मैंने इस कार्टून की एक सीडी खरीदी थी, उस टाइम पर ये मुझे इतना पसंद था। मैं क्लासिक वाली की बात कर रहा हूँ और सीडी में पूरा सीजन था बिल्कुल स्टार्ट टू एंड, और मैंने इसे सिर्फ 2 दिन में ख़त्म कर दिया था। फिर इसके बाद जो एलियन फोर्स आया था दैट वाज इनक्रेडिबल, बहुत सही। और फिर अल्टीमेट एलियन के साथ तो ये एकदम से पीक कर जाता है। भाई साहब क्या मज़ा आया था। उन लोगों ने पहले एक मूवी बनाई थी अल्टीमेट एलियन की, जो एकदम से मज़ा ही आ गया था। 10 years later. ठीक है, बहुत हो गई यापिंग, बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे कार्टून के ऊपर जिसका नाम है कोचिकाओ में। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कार्टून मैंने नहीं देखा है। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा कार्टून है, बट आई हैवंट सीन इट येट। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे पूरा देखूंगा और इस पे वीडियो भी बनाऊंगा पक्का। सो ऑब्वियसली मैं इसको डालूंगा आई डोंट नो लिस्ट में। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा कार्टून है मिकी माउस क्लब हाउस। सो ओके गाइस, मैं इसे डालना चाहूँगा ओके ओके लिस्ट में, क्योंकि इसे मैं तब देखता था जब हंगामा या कार्टून नेटवर्क वगैरह पर सुबह सुबह नापतोल का वो सामान बेचने वाला शो आता था। लाइक सीरियसली ये सब कौन लगाता है भाई। मैं वेकेशन के टाइम पर वो एक सपना होता था कि आप सुबह उठ के सबसे पहले टीवी चालू करके अपने पसंद के कार्टून देखो, लेकिन घर वाले आपको पढ़ाई करने बोल देते हैं। लेकिन वेकेशन के टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं होती, तो उस टाइम पर आप टीवी चालू करते हो और आपको ये नापतोल वगैरह देखने को मिलता है। इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है। अगर आपको भी हुआ है तो आप भी कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी मेरी जैसी ये प्रॉब्लम फेस की है। बात करें मिकी माउस क्लब हाउस की तो ये तो ओके ओके वाले टीयर में ही जाएगा। सॉरी गाइज, लेकिन मुझे इसका वो एनिमेटेड शो ज़्यादा पसंद आता था। उसे देखने में बहुत मज़ा आता था, लाइक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और क्लब हाउस उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। तो अब अगला कार्टून है परमैन। तो इस पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि बचपन में ये कार्टून मुझे उतना पसंद नहीं था। लाइक इट वाज ओके ओके, लेकिन फिर मैंने जब इसे वापस से रिविजिट भी क्या ही बोलूँ, हंगामा पर रात को लगता था तब मैंने इसे देखा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लाइक वो एक सुपर हीरो के लाइफ में स्ट्रगल्स, उनकी पर्सनल लाइफ और सुपर हीरो वाली लाइफ दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था। तो मुझे ये अब काफ़ी पसंद है। तो इसी मिक्स ओपिनियन के वजह से मैं इसे प्रीटी गुड वाली लिस्ट में डालना चाहूँगा। यू गाइस शुड ऑल्सो चेक इट आउट, गिव इट अ ट्राई। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं देखा है या तुम्हारा भी मेरे जैसा ओपिनियन था तो इसकी वाइब भी एकदम होलसम लाइफ ऑफ सुपर हीरो की तरह फील होती थी, जिसकी लाइफ में एटलीस्ट वो मार्वल या डीसी की तरह कोई थ्रेट नहीं था जो कि या तो दुनिया को गायब कर दे या तो पूरी दुनिया पर कब्जा वगैरह करना चाहता। तो ये एकदम नॉर्मल स्टोरी थी। 2000 years later. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कार्टून है टॉम एंड जेरी, और ये जाएगा सीधा ऊपर। लाइक सीरियसली गाइस, तुम्हें अगर लगता है कि मुझे इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो तुम्हें नहीं पता इस कार्टून के ऑरा के बारे में। टॉम एंड जेरी सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो हमारे चाइल्डहुड का एसेंशियल पार्ट था। एटलीस्ट मेरे तो था। स्कूल से आते ही बैग फेंकना, टीवी ऑन करके और इनके बीच की लड़ाई एंजॉय करना एक अलग ही सुकून देता था। हर एपिसोड में वही चेज, वही दोस्ती और वही तकरार, लेकिन फिर भी कभी बोर नहीं हुआ। क्या आपको याद है वो मोमेंट्स जब जेरी
हर बार टॉम से बच जाता था और हम खुश हो जाते थे। और कभी कभी जब टॉम थोड़ा इमोशनल हो जाता था तो हम उसके लिए भी फील करते थे। ये शो ने बिना एक भी शब्द बोले इमोशंस की पूरी दुनिया दिखा दी थी। टॉम एंड जेरी के एपिसोड अलग ही लेवल के होते थे। कभी किचन का वॉर जोन होता था, कभी पियानो के ऊपर म्यूजिकल फाइट चल रही होती थी, कभी स्पाइक का एंट्री होता था, तो कभी क्यूट सा बेबी डकलिंग या निबल्स जेरी के साथ होता था। हर कैरेक्टर का अपना चार्म था और सबसे खास बात थी बैकग्राउंड म्यूजिक। हर सीन के साथ वो जैजी म्यूजिक, वो ड्रामेटिक बीट्स और वो छोटी छोटी साउंड्स, सब कुछ परफेक्टली टाइम होता था। आंखों से देखकर और कानों से सुनकर हर बच्चा बिना किसी डायलॉग के स्टोरी समझ जाता था। Eternity later. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं पोकेमोन पर। ओके, इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये जोटो लीग तक एकदम पीक करता है, लाइक बहुत सही, एकदम ऑरा फार्मिंग। लेकिन जोटो लीग के बाद ये थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, लाइक मुझे ऐसा लगता था। उसमें ऐश को जीतना चाहिए था लेकिन वो हार जाता है। वो शॉक वैल्यू की तरह तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन फिर उसके बाद स्टोरी थोड़ी अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं इसको डालना चाहूँगा प्रिटी गुड वाली टीयर में। इसमें साइड और मिस्टी के सेगमेंट काफ़ी सही लगते थे। उसकी वो इनोसेंस और वो बेवकूफ़ की तरह बिहेव करना काफ़ी एंटरटेनिंग हो गया था। लेकिन फिर मिस्टी को भी शो से हटा दिया था और साइड अक भी उसी के साथ चला गया। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, वो इतने भी कुछ खास नहीं थे। इन्हीं रीजंस की वजह से मैं इस कार्टून को इस टीयर में रखना चाहूँगा। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो, लेकिन ये मेरी टीयर लिस्ट है तो इसमें मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कुछ चीज़ें डालना चाहूँगा। तो अब आते हैं डोरेमोन पर। तो मैंने इसके 2 वर्जन्स लिए हैं, जिसमें से एक है ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, जिसमें से ऑब्वियसली ओल्ड वर्जन जाएगा स्पाइडरमैन वाली टीयर में और जो न्यू है वो जाएगा ओके वाली टीयर में। मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे चेकआउट करना ना भूलिए। जिसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ओल्ड वाला डोरेमोन है वो मेरे चाइल्डहुड का एक हिस्सा है। आई डोंट नो, बचपन में डिज्नी पर इसके न्यू वर्जन एपिसोड आते थे, तब मुझे उसके एपिसोड देखने के लिए मैं मरता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास डिज्नी चैनल नहीं था तो पता नहीं क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इसके ओल्ड एपिसोड्स आर प्योर जेम और अभी भी उन्हें मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कार्टून फिनियस एंड फर्ब। भाई साहब, इस शो को मैंने वेकेशंस में इतना ज़्यादा एंजॉय किया है क्योंकि जब स्कूल और ट्यूशन होते थे तो ये ऐसे टाइम पर आता था कि तब या तो स्कूल होती थी या तो ट्यूशन। सैटरडे संडे को ही मैं इस शो को देख पाता था, लेकिन वेकेशंस में सारी कसर एक ही बार में निकाल देता था। इसमें का सबसे फेवरेट कैरेक्टर आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का वही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरी महाशय की। उसे सिर्फ एक ही इंसान नापसंद करता था, वो है डॉक्टर डूफिट्समर्स। और फिनियस एंड फर्ब के इन्वेंशंस तो थे ही ऑसम। मैं इसे रखना चाहूँगा प्रिटी गुड वाली टीयर में। और अब दूसरा कार्टून रिक एंड मॉर्टी। तो मैंने इस कार्टून को नहीं देखा है और ऊपर से मैंने जितना सुना है ये कार्टून बच्चों के लिए तो नहीं है और बचपन में मेरे पास नेटफ्लिक्स तो था नहीं, मैंने इसे देखा तो नहीं है। अगर आपने इसे देखा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी और ये अच्छा कार्टून है तो मैं इसे ज़रूर से देखूंगा। ये जाएगा आई डोंट नो वाली टीयर में। और हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला कार्टून है छोटा भीम। मैं ऑनेस्टली कहूँगा मैंने ये कार्टून बचपन में एंजॉय किया है, झूठ नहीं बोलूँगा। और शायद मेरे जैसे लोग भी होंगे जो अब इसे गाली देते हैं लेकिन बचपन में उन्होंने भी इसे एंजॉय किया है। मैं इसे ऑब्वियसली सबसे ऊपर तो नहीं रखूँगा, ये जाएगा ओके वाली टीयर में। लाइक कम ऑन गाइस, ये उतना भी बुरा नहीं था बचपन के हिसाब से। लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये उन सारे शोज़ को खा गया जिन्हें मैं इससे ज़्यादा एंजॉय करता था, इसलिए अभी मैं इसे गाली देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट कार्टून है शिनचैन। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मैं इसे रखना चाहूँगा सबसे ऊपर स्पाइडरमैन वाली टीयर में और मैं इसे अभी भी देखता हूँ। और ये डोरेमोन की तरह नहीं है कि आगे जैसे जैसे इसके नए एपिसोड्स, नया एनिमेशन आने लगा तो डोरेमोन की तरह इसने अपना चार्म खो दिया। नहीं, ऐसा नहीं। और ये आज भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट है और शायद इसी रीज़न की वजह से शिनचैन को इंडिया में डोरेमोन से ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आई इवन एंजॉय इट टुडे। ये थी हमारी चाइल्डहुड कार्टून की टीयर लिस्ट। अगर आपको
चाइल्डहुड शोज के ऊपर भी एक टियर लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना ओपिनियन भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कार्टून आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।